यार सच सच बताना, आज UFC 325 के बाद सिर्फ मैं अकेला ही डिसअपॉइंट हुआ हूँ या आप लोग को भी डिसअपॉइंटमेंट हुई है? क्योंकि भाई जिस चीज़ की मैंने एक्सपेक्टेशन लगाई थी इस कार्ड से, वो चीज़ डिलीवर करके नहीं दी इन फाइटर्स ने। ख़ास तौर पे मेन कार्ड का जो फाइनल था, डियागो लोपिस ने जिस तरीके से उससे उम्मीद की जा रही थी परफॉर्मेंस की कि यार पिछली दफ़ा वो अपने बेस्ट पे नहीं था जो उसने वोल्कानोस्की से फाइट की थी। इस बार वो अपने प्राइम पे है और हो सकता है वही ये फाइट जीत जाए, लेकिन भाई उसने तो पिछली बार से भी ज़्यादा गंदा खेल पेश किया है आज। फिर उसके अलावा जो को मेन इवेंट था भाई, डैन हुकर का पता नहीं क्या हो गया है, ऐसा ज़बरदस्त फाइटर था और लास्ट की 2 फाइट ऐसा बकरियों की तरह हार गया ये। और बाकी इसके अलावा भी जो कार्ड पे मेन कार्ड पे मैचेस थे वो एक्सपेक्टेशन पे मेरी तो पूरी तरीके से नहीं उतरे हैं। और भाई मेरे अलावा एक और बंदा बहुत ज़्यादा डिसपॉइंट होगा, खास तौर पे डियागो लोपिस से, और वो बंदा है डेना वाइट। डेना वाइट ने एक तो ज़बरदस्ती डियागो लोपिस को टाइटल फाइट दी सिर्फ इसी वजह से कि भाई वो मैक्सिकन फाइटर को चैंपियन देखना चाहता था। अब अगर ये कहानी आपको समझ में नहीं आ रही तो मैं आप लोगों को थोड़ा सा समझा देता हूँ। डेना वाइट इस वक्त ये चाह रहा है कि भाई किसी तरीके से मैक्सिकन मार्केट को टारगेट किया जाए। अब मैक्सिकन मार्केट को टारगेट करने के लिए उसके पास एक फाइटर तो डियागो लोपिस था और उसके अलावा पेडी पिम्बलेट, जिसे उसने टाइटल फाइट दी थी। अब ये दो बंदे ही डिजर्व नहीं करते थे ये फाइट्स, इनसे पहले दूसरे फाइटर डिजर्व करते थे, लेकिन इनको एडवांटेज दिया गया, लेकिन इन दोनों बंदों ने ही उसको डिसअपॉइंट किया है। तो भाई इसी से हम स्टार्ट करते हैं अपने आज के इस रिव्यू का। और सबसे पहले हम मेन कार्ड के फाइनल की बात करते हैं, डियागो लोपेज वर्सेस वोल्कानोस्की। भाई वोल्कानोस्की जिसके बारे में ये बात की जा रही थी कि यार अब उसकी एज हो गई है और उसकी चिन भी पहले की तरह नहीं रही, और इस दफ़ा डियागो लोपेज जिस तरह की फाइट करके आया है पिछली, भाई वो उसको हो सकता है नॉकआउट ही कर दे। लेकिन मैच में बिल्कुल इसका उल्टा हुआ, स्ट्रेटजी बिल्कुल चेंज हो गई। डियागो लोपेज जिससे हम भी उम्मीद कर रहे थे कि भाई वो अटैक करेगा, वो वोल्कानोस्की पे अटैक करेगा डायरेक्ट जाते साथ ही, लेकिन वो तो भाई फिर डिफेंस पे चला गया। अब डिफेंस करना अगर एक चैंपियन ये काम करता ना तो समझ में भी आता। अब आप चैलेंजर हो, अब चैलेंजर बंदा आके अगर डिफेंस करेगा तो भाई फिर वो टाइटल फाइट लड़ ही क्यों रहा है? और उसमें भी वो एक पहली फाइट हार चुका है। किसी एक राउंड में भी ना, एक राउंड में भी डियागो लोपेस को अपर हैंड नहीं लेने दिया वोल्कानोस्की ने। सिर्फ बीच में तीसरा राउंड ऐसा आया था जहां पे 50-50 वाला मामला हुआ था, और वहां भी रेफरी आपस में, दो रेफरीज ने जो है वो डियागो लोपेस की साइड ली थी और एक रेफरी ने वोल्कानोस्की को 10-9 से वो उस राउंड का विनर करार दिया था। उसके अलावा बाकी जो 4 राउंड थे वो चारों राउंड में वोल्कानोस्की ने डोमिनेट किया है। अब फाइनल स्कोर कार्ड 49-46, 49-46 और 50-45। भाई जब इतना वन साइडेड मैच तो किसी ने भी नहीं सोचा था। अब भाई डियागो लोपिस तो गया, वो टाइटल की रेस से काफ़ी लंबे अरसे के लिए दूर चला गया है। और मैच के बाद ऐसा लग रहा था कि हो सकता है यार शायद वोल्कानोस्की रिटायरमेंट अनाउंस कर दे अपनी, लेकिन भाई उस बंदे में अभी भी दम है। उसने अपना अगला फाइटर कॉल आउट कर लिया है कि भाई अगला फाइटर जो है मैं उसके लिए रेडी हूँ। बाकी बातचीत इस मैच के बाद की जाएगी कि किसके साथ वो फाइट करने जा रहा है अगली। ये तो मेन कार्ड की बात हो गई। अब जो को मेन इवेंट हुआ था, डैन हुकर वर्सेस बीएसडी। भाई डैन हुकर जिसके बारे में यही मशहूर था कि भाई वो वॉर फाइटर है, लेकिन आज जो उसकी फाइट हुई है भाई, बीएसडी ने उसका भुर्ता बना के रख दिया है। पहले राउंड के शुरू के 2.5 से 3 मिनट में डैन हुकर ने थोड़ा बहुत डोमिनेट किया था। उस वक्त बीएसडी डोमिनेट नहीं कर पा रहा था, बैकफुट पे चला गया था, और वहां ऐसा लग रहा था कि यार बीएसडी जो है ना, थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि घबरा गया है। मतलब 2-3 पंच डैन हुकर ने उसको ऐसे मारे थे कि अगर वहां पे वो पूरी तरीके से उसके ऊपर अटैक करता तो क्या पता नॉकआउट कर देता वो। लेकिन भाई जैसे ही उसने मौका दिया पहले ही राउंड में 2.5 से 3 मिनट के बाद, बीएसडी ने जो कमबैक किया है भाई, उसके बाद डैन हुकर का तो काम ही नहीं था। उसने पहला राउंड भी डोमिनेट कर लिया, लास्ट के 2 मिनट में इतना डोमिनेट किया है कि पहला राउंड बीएसडी की तरफ चला गया, और फिर सेकंड राउंड में तो भाई उसको पानी पीने का भी मौका नहीं दिया। इस तरीके से उसको ग्राउंड गेम पे लेके गया है, ग्रैपलिंग में उसको फंसाया, और उसके बाद एक टाइम पे तो ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल सेम वही उसी तरीके से रिजल्ट आने वाला है जिस तरीके से डैन हुकर अरमान सारूकियन से आ रहा था, उसके लॉक में फंस गया। बीएसडी ने भी उसको सबमिशन लॉक में फंसा लिया था, लेकिन उसने फिर भी काफ़ी देर तक रेजिस्ट किया, उसने टेप आउट नहीं किया। लेकिन जैसे ही बीएसडी को मौका मिला भाई, उसने जो उसके ऊपर पंचिस की बौछार की है, अगर आप लोगों ने मैच नहीं देखा तो भाई वो एंड जाके देखना। मैं तो ये सोच रहा था कि यार ये रेफरी रोक क्यों नहीं रहा अभी तक मैच को। इतना उसने मतलब पंचिस इतने थ्रो किए, फिर एक टाइम पे जाके रेफरी ने वो मैच रोक दिया और बीएसडी इजीली ये मैच विन कर गया नॉकआउट के जरिए। तो इस मैच से भी मैं बहुत डिसअपॉइंट हुआ हूँ, क्योंकि डैन हुकर से मुझे और ज़्यादा की उम्मीद थी।
इसके अलावा बाकी जो 3 मैचेस हुए हैं राफेल के और रूफी के, भाई राफेल जिसके बारे में इतनी हाइप बनाई जा रही थी कि यार ये इस फाइट में बहुत अच्छी तगड़ी फाइट देगा, लेकिन भाई रूफी ने उसको मौका ही नहीं दिया, बहुत इजीली हरा दिया उसको। पहला राउंड मिला जुला हुआ था लेकिन बाद में रूफी ने उसको इजीली नॉकआउट कर दिया। इसके अलावा जो हैवीवेट फाइट थी भाई टाई की और टिशेरिया की, अब ये फाइट जो है ना जब तीसरे राउंड में गई, ये फाइट पूरे 3 राउंड चली है जो कि बहुत बड़ी बात थी। अब टिशेरिया कभी भी पहले राउंड से आगे गया ही नहीं है और इस चीज का हमें साफ साफ तीसरे राउंड में पता चल गया था कि उस बंदे की गैस ही खत्म हो गई थी, वो अपने पैर पे खड़ा नहीं हो पा रहा था। लेकिन सामने वाला भी था जो टाई, उसका भी भाई स्टेमिना बिल्कुल एंड हो गया था। अगर उसका थोड़ा बहुत भी स्टेमिना बचा होता ना तो वो उसको नॉकआउट कर देता तीसरे राउंड में, क्योंकि उससे पंचेस थ्रो ही नहीं किए जा रहे थे। टिशेरिया की इतनी बुरी हालत हो गई थी, टेल्सन टिशेरिया, जो मतलब एक पंच होता है ना, पंच, वो पंच भी नहीं थ्रो कर पा रहा था, उससे अपने पैरों पे खड़ा नहीं हुआ जा रहा था। लेकिन दूसरी तरफ टाई, उसकी अपनी गैस खत्म हो गई थी। इन लोगों ने आखिरी राउंड गले मिल मिल के जो है ना एक दूसरे से बस कभी इधर लिटा रहे हैं कभी उधर लिटा रहे हैं, इस चक्कर में आखिरी राउंड पूरा किया है। शुरू के 2 राउंड में तो टेलिसन ने बहुत डोमिनेट किया है और ये मैच वो इस तरीके से जीत गया और ये मैच उसने इजीली विन कर लिया है। और उसके अलावा जो पहला मैच था कुलियन का और जेमी का, भाई कुलियन जबरदस्त फाइटर है, हमने देखा उसने अपनी लास्ट की 3 फाइट किस तरीके से लड़ी थी और आज भी उसने यही काम किया है, जेमी को आराम से उसने नॉकआउट कर दिया और ये मैच भी बहुत ज़्यादा लंबा नहीं चला। तो ओवरऑल अगर मैं पूरे UFC 325 की बात करूं तो भाई मैं इससे डिसअपॉइंट ही हुआ हूं। मुझे इतना ज़्यादा मज़ा नहीं आया जितनी मैं उम्मीदें लगा के बैठा हुआ था इससे। बाकी आप लोग बताएं, आप लोगों को इन्जॉय कितना किया आप लोगों ने, और ये आप लोगों की एक्सपेक्टेशन पे पूरा उतरा या नहीं उतरा। बाकी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।